लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष बाकी हो, लेकिन अभी से ही तमाम जो नेता हैं अपनी अपनी जुगाड़ में लग चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हम इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट का असर अब इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि सुनील यादव जो वर्तमान में आरजेडी में थे, आरजेडी को छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो लगातार चिराग पासवान की बड़ाइयों में जो है ये समा बांध रहे थे, और समा बांधते हुए उन्होंने कहा कि हमने हमेशा विकास का बात किया है, हमने जातिवाद का बात नहीं किया है, और चिराग पासवान भी इसी विचारधारा को मानते हैं, इसलिए हम इनका साथ दे रहे हैं। चिराग पासवान ने हमेशा कहा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि दलित फर्स्ट, स्वर्ण फर्स्ट, इसलिए हम चिराग पासवान का साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का असर अब दिखने लगा है, क्योंकि जो तमाम दलों के अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो एक के बाद एक चिराग पासवान के साथ आ रहे हैं। ऐसे में ये जो सुनील यादव थे वो पूर्व में राजद में थे और वर्तमान में वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चिराग पासवान के प्रति आस्था दिखाते हुए अब जो है चिराग पासवान के साथ आ गए हैं और चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करने में लग गए हैं। तो आपको बता दें कहीं न कहीं चिराग पासवान को एक के बाद एक सफलता मिल रही है, और दूसरे दलों के नेता अपना जनादेश को लेकर के, जो जनादेश वाले नेता हैं वो अब चिराग के साथ आ रहे हैं। जिस समय चिराग पासवान से अलग हुए थे पशुपति पारस, और चिराग पासवान अकेले सांसद बच गए थे अपने पार्टी में, और उनके पार्टी के जो अन्य सांसद थे वो पशुपति पारस के साथ चले गए थे, उसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगा था कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य आधार में लटका है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने बलबूते पूरे बिहार में घूम करके अपने पार्टी के जनादेश को बढ़ाया, और एक के बाद एक कई बड़े नेताओं का समर्थन चिराग पासवान को मिल गया, और चिराग पासवान इस समर्थन से अभिभूत थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चिराग पासवान का जो राजनेताओं का समर्थन मिल रहा था वो एक के बाद एक बड़े नेताओं को समर्थन मिल रहा था। आपको बता दें कि फिलहाल में 2 दिन पहले उनके साथ सिवान के बहुत बड़े नेता और उनके परिवार के राजनीतिक दबदबा जो है कायम है, और चिराग पासवान ने सिवान में ऐसा कार्ड खेला कि पहले तो उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी से मिला। शहाबुद्दीन की पत्नी से मिलने के बाद लोगों ने ऐसा कयास लगाना शुरू कर दिया कि चिराग पासवान की पार्टी में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब आ सकती है। लेकिन चिराग पासवान ने वहाँ एक और दांव खेला है, और यह दांव खेला है कि टूनाजी पांडे के बेटे शक्ति पांडे ने अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हाथ थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़े नेताओं का जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ आ रहे हैं, और ऐसे में चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में मजबूत हो रहे हैं, और इसका असर लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को दिखेगा, और ये लोग उनके पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब सिवान में भी चिराग पासवान अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराएंगे, क्योंकि टूनाजी पांडे सिवान के बहुत बड़े राजनीतिक शख्सियत हैं, और भले टूनाजी पांडे अभी बीजेपी में हूँ, लेकिन उनके बेटे शक्ति के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आने के बाद लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक नेता चिराग पासवान के साथ आ रहे हैं, और चिराग पासवान का कद कहीं ना कहीं एनडीए में बढ़ रहा है, और ऐसे में अब चिराग पासवान की दावेदारी अब और बढ़ सकती है, क्योंकि सिवान में टूनाजी पांडे के बेटे के शामिल होने के बाद अब चिराग पासवान निश्चित तौर पर सिवान की सीट भी एनडीए से मांगेंगे। आगे क्या कुछ होता है बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। धन्यवाद।